मदर में मोर्टालिटी यानी जो कह लिए सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं, जो डेथ का रिस्क है या बच्चे की जो डेथ का रिस्क है, वो लेबर केयर गाइड को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि आपका जो अवेयरनेस मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम लेबर केयर गाइड को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं तो आप अननेसेसरी इंटरवेंशंस मत करें, अननेसेसरी आप जो है एडमिशंस मत करें, अननेसेसरी आप इंडक्शंस मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे लेबर केयर गाइड। जैसे हम सबको पता है कि हमारा सिजेरियन सेक्शन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ना सिर्फ प्राइवेट सेटअप्स में, गवर्नमेंट सेटअप्स में, हर जगह पर, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, फॉर डिफरेंट रीज़न्स जो हैं, यानी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से कि सिजेरियन सेक्शन का रेट जो कि तकरीबन 10 से 15% होना चाहिए उसका रेट बढ़कर तकरीबन 30 से 40% तक पहुँच चुका है। तो उसके क्या रीज़न्स है वो तो खैर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जिस चीज़ पे मैं बात करूँगी, जिस चीज़ की अवेयरनेस मैं आपको देना चाह रही हूँ वो है लेबर केयर गाइड। अच्छा, लेबर केयर गाइड बेसिकली जो प्रोग्राम है जो कि हमें दिया गया है, WHO ने दिया है, उनका मकसद ये है कि हम उससे उसका हमें फ़ायदा ये है, उसका मकसद ये है कि माँ की जो ड्यूरिंग लेबर जो है हम क्या केयर प्रोवाइड करते हैं और उस केयर को जो हम प्रोवाइड करते हैं उससे एक तो नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बढ़ जाते हैं, सेकेंडली मदर में मोर्टालिटी यानी जो कह लिए सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं, जो डेथ का रिस्क है या बच्चे की जो डेथ का रिस्क है, वो लेबर केयर गाइड को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो लेबर केयर गाइड देने का मकसद ये है कि आप मदर को रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर दें, यानी उसको रिस्पेक्ट दें ड्यूरिंग लेबर। दूसरी बात ये कि आप उसको बहुत विजिलेंटली मॉनिटर करें ताकि कॉम्प्लिकेशंस को पिक कर ले और मैटरनल मोर्टालिटी को कम करें। तीसरी बात है बच्चे के बहुत ज़्यादा इसमें केयर है ताकि उसमें जो बच्चे के जो रिस्क हैं, जो बच्चे की कंडीशन है उसको भी जल्दी आप पिक करें और टाइमली इंटरवीन करें। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसका वो ये है कि आपने लेबरिंग मरीज़ को एडमिट कब करना है, आपने उसको मॉनिटर किस तरह से करना है, आपने उसको कितना टाइम देना है कि एक पेशेंट जो आपके पास आया है वो नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप करे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि आपका जो अवेयरनेस मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम लेबर केयर गाइड को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं तो आप अननेसेसरी इंटरवेंशंस मत करें, अननेसेसरी आप जो है एडमिशंस मत करें, अननेसेसरी आप इंडक्शंस मत करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही मरीज़ को एडमिट करें। यानी अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ को हल्की फुल्की लेबर पेन स्टार्ट होती हैं, वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी कर लेता है। एट द एंड जब पूरा 24 घंटे गुजर जाते हैं तो डॉक्टर भी थक चुका होता है, मरीज़ भी थक चुका होता है, घर वाले भी थक चुके होते हैं और वो सिजेरियन सेक्शन की डिमांड करना शुरू कर देते हैं या डॉक्टर भी एग्जॉस्ट होकर सिजेरियन सेक्शन रिकमेंड कर देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि एक्चुअली पेशेंट लेबर में है, उसको एक्चुअली लेबर पेन्स आ रही हैं और फिर से तभी पेशेंट को एडमिट किया जाए। याद रखिए कि ये उन पेशेंट के लिए जो कि लो रिस्क हैं, यानी जिसमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है। ये नहीं कि पेशेंट आपका बहुत हाई रिस्क है, बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, कोई शुगर बहुत अनकंट्रोल चल रही है या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ है, इसमें वो पेशेंट्स शामिल नहीं हैं। ये वो नॉर्मल पेशेंट्स शामिल है जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसीज गुजार रहे होते हैं और फिर उसके बाद उनको लेबर पेन स्टार्ट होती है। सो अननेसेसरी अर्ली एडमिशंस को इसमें डिस्करेज किया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लेबर के बहुत टाइम को, बहुत ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आपकी डायलिटेशन स्लो हो रही है, यूट्रस का मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है तो आप 4 से 5 घंटे भी वेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आगे जाके ये स्लो हो जाता है तो फिर अगेन 4 से 5 घंटे आप वेट कर सकते हैं। इस टाइम को देने का मकसद सिर्फ इतना सा है और ये बात समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ घबरा के जो डॉक्टर है या मरीज़ हैं कि अच्छा इतनी देर होगी दर्दें आते हुए और हमने अभी तक हमारी डिलीवरी नहीं भी, तो वो सिजेरियन सेक्शन को ऑप्ट ना कर लिया जाए। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं और मदर और बच्चे की कंडीशन ठीक है तो हम बहुत सारा टाइम पेशेंट को, लेबरिंग मरीज़ को दे सकते हैं ताकि वो नेचुरल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के अंदर एंड अप करे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम बहुत सारे अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पेशेंट को ख्याल रखना होता है कि आपने पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना होता है, आपका कोई कंपेनियन जो है उसके साथ हो, आप पेशेंट को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें, आप पेशेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। और अगर पेशेंट जो है वो उसको पेन बहुत ज़्यादा है और वो रिक्वेस्ट करती है
कि उसको एनाल्जेसिया प्रोवाइड किया जाए, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, उसके कंसर्न्स सुनिए, उसकी बातों का जवाब दीजिए और आप उसको एड्रेस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पे मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।